आज मैं बात करूंगा जी दो चीज़ों पे। एंड नंबर फर्स्ट थिंग कि हमने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। एंड नंबर सेकंड थिंग हमने ये करना है कि हमने किसी का साथ नहीं छोड़ना है। अगर एक दफ़ा हम किसी के साथ गए, ठीक है, तो दरमियान में हमें लगा कि ये बड़े हार्डस की तरफ ये चीज़ जा रही है और वहाँ पे हम किसी का साथ छोड़ें, तो ये चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हटानी है। और इसी दोनों चीज़ों के बिना पर अगर हम बात करें तो इस पे हम बिल्कुल तोले जाते हैं और इससे जो है हमारा ट्रस्ट फैक्टर जो है यहाँ पर पता लगता है कि हम कितने लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारी वैल्यू का पता लगता है कि हम कितने वैल्यूएबल हैं दूसरों की ज़िंदगी में, कितने वैल्यूएबल हैं हम अपनी ज़िंदगी में, ठीक है जी। तो हमने कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। जिनका साथ हम दे तो हमने ये नहीं करना है कि हम किसी मतलब एक रास्ते तक गई और वहाँ पर हम बिल्कुल साथ छोड़ें कि हम और नहीं सह सकती ये चीज़ें। एक तो आपने अगर फॉर एग्जांपल ब्लाइंड ट्रस्ट पहले नहीं करना है, पहले चीज़ों को तोलना है। और अगर फॉर एग्जांपल आप चीज़ को तोल गए और आप जो है आगे जाने की आपने ठान ली है कि हम आगे जाएंगे, तो फिर आपने किसी का साथ बिल्कुल दरम्यान में नहीं छोड़ना है। एक कहानी के साथ मैं इस चीज़ को रिलेट करूंगा कि दो दोस्त थे, वो जंगल में जा रहे थे और दोनों ने कहा कि हम ये जंगल पार करके दूसरे गांव में हम चले जाएंगे और वहां से अपना काम निपटा के जो है हम फिर दोबारा से वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, वो दोनों दोस्त जो हैं वो उन्होंने ठान ली कि चले हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। कुछ खुराक वगैरह का सामान अपने साथ लिया और बिल्कुल जंगल में जो है जाते गए। गपशप के साथ बिल्कुल नॉर्मली जो दोस्त मतलब जाते हैं गपशप के साथ बिल्कुल जंगल में एंजॉय करते रहे, जाते रहे। तो उनको अचानक जो है एक आवाज़ आई और उनको महसूस हुआ कि एक रीछ जो है मतलब उनका पीछा कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसमें से एक दोस्त जो था वो माहिर था। वो अपने आप को बचाने में बड़ा माहिर था, ठीक है। और उसको आर्ट आता था कि अगर ऐसी मतलब आपके साथ हो जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो आपने इसी चीज़ को कैसे टैकल करना है, अपने दरख्त पर कैसे चढ़ना है। तो वो बड़ा माहिर था मतलब उस चीज़ में कि वो दरख्त पर जितना जल्दी चढ़ सके तो बिल्कुल चढ़ सके। लेकिन दूसरा बंदा जो था, दूसरा दोस्त जो था, वो थोड़ा सा मतलब हम कहते हैं कि डरपोक भी था और उस हिसाब से उनके पास वो स्किल्स भी नहीं थे कि वो दरख्त पर जो है बिल्कुल वो चढ़ सके और अपने आप को जो है मतलब उसी सर्कमस्टांसेस जो है अपने आप को बचा लें। तो जैसे ही रीच नज़दीक आता रहा तो वो यानी हम कहते हैं कि दोस्त नंबर 1 यानी एक ही हम बात करेंगे, तो वो बस जल्दी जल्दी से दरख्त पे चढ़ गया और बिल्कुल टॉप पर गया, तो दूसरे दोस्त को वहाँ पर छोड़ गया। दूसरे दोस्त ने बड़ी जो है उनको चीखें मारी कि आप मेरे लिए भी कुछ करें। लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो फिर हमेशा लोग आपका साथ छोड़ लेते हैं और हमेशा लोग जो है भागने की कोशिश करते हैं। और वो दोस्त जो है उसने भी ऐसा किया रिवायती अंदाज में कि वो मतलब दूसरे दोस्त को यानी बी को वो जो है वहाँ पर छोड़ के वो खुद दरख्त पर चढ़ गया। अच्छा, जब वो चढ़ गया तो वो अभी उसका दिमाग भी काम कर गया, दूसरा दोस्त जो है, ठीक है। हम कभी कभार ये भी कहते हैं, उसमें सबक ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर बिल्कुल मौत आपके करीब भी आ जाए तो आप उसी टाइम तक आप सोचें, ठीक है। उसी टाइम तक आप बिल्कुल अपनी एबिलिटीज को इतना स्ट्रांग रखें कि आप मौत बिल्कुल आपके सामने आ जाए लेकिन फिर भी आपने लास्ट तक कोशिश करनी है। तो उस बंदे के दिमाग में अचानक तरकीब आई और मतलब तरगीब सॉर्ट ऑफ भी हम कह सकते हैं कि रीच जो है वो मुर्दों को कुछ नहीं कहता, ठीक है जी। मतलब उस पर हमला नहीं करता। तो उसने ये किया कि बस अचानक से मतलब अपने आप को जो है नीचे गिरा दिया और अपनी सांस रोकने में वो बंदा ऐसा था कि वो अपनी सांस थोड़े टाइम के लिए रोक सकता था, मतलब ये आर्ट उसके पास था। लेकिन वो उसी वक्त जो है उस बंदे को रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे पास ये जो है आर्ट है। वो नीचे गिर गया, रीच आया, ठीक है, उसने सांस जो है अपना बंद किया। रीच ने जो है थोड़ा सा सूंघा, उसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा, फिर पता लगा कि ये बंदा तो है, ये बिल्कुल मरा हुआ है। दोबारा से रीच वहां से चला गया। अच्छा, जैसे रीच चला गया उस बंदे ने, दूसरे बंदे ने देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल अचानक उठा और थोड़ा सा डरा हुआ भी था और दूसरे दोस्त को बिल्कुल कुछ नहीं कहा और बिल्कुल रवाना हो गया। दूसरा दोस्त दरख्त से जो है वो नीचे आ गया और कहा कि यार आपको तो रीच ने कुछ नहीं कहा और रीच ने आपके कान में क्या कहा, और फिर वहां से चला गया और आपको कुछ नहीं कहा। तो उस दोस्त ने कहा कि मुझे रीच ने ये कहा कि ऐसे दोस्तों का साथ आपने कभी नहीं देना है जो आपको रास्ते में छोड़ते हैं, ठीक है जी। हालांकि रीत ने ऐसा कुछ नहीं कहा था लेकिन उसने इस सबक मतलब दोस्त को सिखाया कि मतलब मैंने आपका साथ दिया, ठीक है। मैंने आपको जो है मतलब आप दूसरे गांव तक जाने की आपके साथ मैंने ठान ली है, अपना सब कुछ छोड़ के मैं आपके साथ जा रहा हूँ। और जब वक्त आया तो आपने
आपके काम में हमें प्रॉब्लम्स आएँगे, लेकिन आपने ये किया कि आपने आपको बचाया और मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है जी। तो बस उन दोनों के रास्ते जो है वहाँ से जुदा हो गए। तो ये है कि हम ज़िंदगी में ये करते हैं कि हम तो पहले बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों को बड़े-बड़े बागात दिखाते हैं, हम कहते हैं कि तेरा दोस्त हाज़िर है, बिल्कुल तेरे साथ है, तेरा भाई हाज़िर है, तेरे साथ है, ठीक है जी। और इसी तरह के डिफरेंट जो हैं हम फ़ॉर्मूले अपने दोस्तों के सामने रखते हैं, महफ़िल में हम रखते हैं कि हम अपने आप को बड़ा तीस मार खान हम समझते हैं और लोगों को अपनी शोखियाँ अगर हम कहें तो लोगों के सामने हम पेश करते हैं, लेकिन उस चीज़ को जो है आप बिल्कुल रियलिटी में थोड़ा-सा अपने सामने लेके आएँ और फिर आप कहें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रियलिटी में ऐसे हालात आएँ तो क्या हम दोस्तों का साथ दे सकते हैं? तो उस हिसाब से जो है आप प्रोमिसेस करें अपनी ज़िंदगी में। उस हिसाब से आप लोगों को मतलब अपनी अवेलेबिलिटी दिखाएँ। उस हिसाब से जो है आप रियलिस्टिक ग्राउंड पे आके लोगों के साथ अपने मामलात रखें। ना कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है बिल्कुल आसमानों में लेके जाएँ और फिर दरमियान में जो है आप बिल्कुल अपने आप को साइड पे कर लें। तो मेरे ख़्याल में अगर आप साथ में स्टार्ट में किसी का साथ ना दें तो वो इतना दुःख नहीं बनता, क्योंकि लोग भी फ़ील कर सकते हैं, लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप स्टार्ट में उनका साथ नहीं दे सकते। आप अपने बिल्कुल रियलिस्टिक ग्राउंड पे आप उनको लेके आते हैं और आप स्टार्ट में कहते हैं कि हम इन चीज़ों को आगे नहीं लेके जा सकते। हाँ, मैं कोशिश करूँगा लेकिन आगे हम नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो ये मेरे ख़्याल में इतनी खफ़गान वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को कहें, हम अपने दोस्तों को कहें, रिश्तेदारों को कहें कि हम बिल्कुल आखिरी मरते दम तक आपके साथ जाएँगे और फिर दरमियान में हम उनका साथ छोड़ते हैं, तो ये बड़ी तकलीफ़देह होती है। ये इंसान को बड़ा यहाँ पर हम कहते हैं ना कि बहुत टच करता है। तो ज़िंदगी में ये बातें जो हैं आपने बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि हमने पहले तो अगर आते हैं तो ठीक है, हम पहले ग्राउंड को बनाते हैं और पहले हम किसी का साथ भी देते हैं, तो हमने हर इंसानियत के लिए हर किसी का साथ देना होता है और इंसानियत के नाते जो है हमने किसी की भी मदद करनी होती है और प्रॉब्लम्स में लोगों के साथ खड़ा होना होता है, क्योंकि खुशी में तो हर कोई इंसान के साथ खड़ा होता है। लेकिन हमने पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करके लोगों का साथ देना है कि दरमियान में फिर हम उनका साथ ना छोड़ें। ठीक है जी? तो ये चीज़ें हैं कि हम इसी चीज़ पे फ़ोकस करें और अपनी लाइफ़ को जो है आगे मतलब खुशी से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उसमें से हम दरारें पैदा करें। तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।